हेलो एवरीवन, सो कौशल दिस साइड। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो लास्ट वीक काइंड ऑफ एक साइडवेज वीक ही था जहाँ पे बोथ साइड मूव्स हमें देखने मिले। तो नेक्स्ट वीक भी मैं कुछ उसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आने वाले एक दो वीक है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेंडिंग मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि फर्स्ट वीक में हमारा रहेगा इंटीरिम बजट। तो शायद हो सकता है कि उस बजट के पहले हम एक किसी साइड कंसोलिडेट करें और फिर उसके बाद हमें एक ट्रेंडिंग मूव आने के लिए मिल सकती है। मतलब बजट में एक हमें डायरेक्शन मिल सकता है। तो इस तरीके से मेरा एनालिसिस रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि तुम्हें इंट्राडे में कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। सो इंट्राडे के लिए हम कुछ अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। तो इंट्राडे में अगेन ये 1 आवर का बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो 1 आवर का इसलिए क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक का पूरा व्यू देता हूँ और फिर हम थोड़ा सा इंट्राडे पे भी बात करते हैं। तो अगेन ये वाला जो एरिया है ना, इस वाले एरिया से ना पिछले बार एक काइंड ऑफ सेल ऑफ आया हुआ है। बट तुम देख सकते हो कि अगेन नीचे वाले जो एरिया ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करे। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे ना बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये काइंड ऑफ, और ऑब्वियसली साइडवेज मार्केट का यही एक मेन प्रिंसिपल रहता है कि वहां पे बायर भी कंफ्यूज रहते हैं और सेलर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले एरिया में बस तुम्हें एक ही चीज करनी है कि जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ये जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इस रेजिस्टेंस के आसपास हो सकता है तुम्हें हल्का सा एक फेक ब्रेकआउट जैसा भी यहाँ पे स्पॉट हो इन रेजिस्टेंस एरिया पे। इनफैक्ट ये वाला जो एरिया, ये भी एक रेजिस्टेंस, ये भी एक रेजिस्टेंस। तो इन पूरे जोन में, ये सप्लाई जोन में जब भी कुछ तुम्हें निगेटिव फॉर्मेशन दिखे 5 EMA पे, अगर तुम्हें कोई निगेटिव फॉर्मेशन दिख रहा है तो तुम यहाँ से एक सेल का ट्रेड ले सकते हो। तो इस वाले पूरे जोन से तुम्हें एक सेल का अटेम्प्ट लेना है। और अगेन ये मैं 1 आवर पे बता रहा हूँ, इंट्राडे में तुम्हें ये लेवल्स और क्लियर हो गए। और बाइंग के लिए अगेन ये जो एरिया है, ये जो तीनों, मतलब इन शॉर्ट ये जो जोन है पूरा, यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह, मतलब यहाँ पे हल्के फुल्के बायर तो एक्टिवेट है। तो इस एरिया से तुम्हें एक बाउंस का ट्रेड लेना है। तो जनरली साइडवेज मार्केट में तुम्हें ज्यादा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि बड़ी मूवमेंट जनरली नहीं आती। तो ऐसे टाइम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी परफेक्ट वर्क करता है। और कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। जब तक एक बजट के बाद हमें डायरेक्शन मिल जाएगी तो तब हम फुल क्वांटिटी में जाएंगे। अगर तुम डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो तो कम क्वांटिटीज में ट्रेड करो। अभी मैं थोड़ा सा 5 मिनट्स पे तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 5 मिनट्स के लिए, कल के लिए अगेन सेम व्यू रहेगा कि ये जो एरिया है ये मुझे लगता है अभी भी एक रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। इस वाले एरिया में हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन हो, एक ब्रेकआउट और फिर अगेन वो ब्रेकआउट फेलियर हो। तो ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस इसलिए मुझे लग रहे हैं क्योंकि हम काफी एक रनअप ले चुके हैं। तो एक कंसोलिडेशन तो एक एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा एक मेजर इवेंट हमारा है जो है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हमारा बजट। तो जनरली ऐसे इवेंट के पहले जनरली मार्केट कोई भी साइड का ट्रेंड मुझे नहीं दिखाता है। मतलब ऐसा जनरली मार्केट का लास्ट में देखा हुआ नेचर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे अभी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन फेलियर हो सकते हैं। डाउन साइड में भी तुम्हें इन वाले सपोर्ट एरिया से रिवर्सल का प्लान करना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो, फिर एक हल्का सा ब्रेकडाउन जैसा हो और फिर वो ब्रेकडाउन फिर से बाय बैक हो जाए। तो मुझे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर के चांसेस नेक्स्ट वीक में ज्यादा लग रहे हैं। तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिवर्सल ट्रेड लूंगा। और रिवर्सल ट्रेड के लिए बहुत सारे सेटअप रहते हैं। 5 EMA एक हो गया, और नहीं तो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस और सिंपल प्राइस एक्शन से जो भी निगेटिव फॉर्मेशन रहता है कैंडल का, मतलब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन रहता है वो भी स्टडी करके तुम यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। तो यही रहेगा सिंपल बैंक निफ्टी के लिए। इन शॉर्ट कंक्लूजन यही है कि हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करना है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। अभी हम थोड़ा सा निफ्टी का देख लेते हैं। ये है निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। तो निफ्टी के 1 आवर के चार्ट पे भी तुम्हें अगेन थोड़ा सा दिख रहा होगा कि एक काइंड ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगेन यहाँ पे यही है कि इस इंपॉर्टेंट एरिया पे मार्केट बार बार जा रहा है और वहां से एक सेल ऑफ आ रहा है, लेकिन नीचे भी मार्केट ज्यादा देर रुक नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक सेल ऑफ जैसा ट्रिगर हुआ और इमीडिएटली कुछ दिनों में उसे बायबैक कर लिया गया। सो इन शॉर्ट एक प्योर व्यू यही है कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज है। तो तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो एरिया है ये एक सप्लाई की तरह एक्ट करेगा, और ये जो छोटे छोटे सपोर्ट है, जैसे ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, ये पूरा एरिया एक काइंड ऑफ सपोर्ट है। तो यहाँ पे तुम्हें 5 मिनट्स पे जब इंट्राडे में तुम्हें कोई रिवर्सल फॉर्मेशन दिखे तो यहाँ से तुम्हें रिवर्सल ट्रेड लेने। तो इस रेजिस्टेंस पे हम रिवर्सल का डाउन साइड का ट्रेड लेंगे और इस सपोर्ट एरिया पे हम बाउंस का ट्रेड लेंगे। यही सिंपल रहेगा। इस एरिया में कंसोलिडेट करके हो सकता है एक ब्रेकआउट आए और फिर वो ब्रेकआउट फेलियर हो जाए। तो उसके चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि कोई इवेंट पेंडिंग है। तो इवेंट पेंडिंग रहता है तो जनरली मार्केट की डायरेक्शन कोई मतलब काइंड ऑफ कंफ्यूजन डायरेक्शन रहती है, कोई भी एक साइड डायरेक्ट मार्केट नहीं जाता है। तो ये एज ऑफ नाउ लास्ट पिछले एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। बाकी मे भी मार्केट रैली भी कर सकता है, बट इतना रनअप ले चुका है तो एक कंसोलिडेशन भी होना चाहिए, ताकि फिर वो एक हेल्दी मार्केट की साइन भी रहता है। तो देखते हैं किस तरीके से प्लान आउट होता है नेक्स्ट वीक। मैं 5 मिनट्स पे एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये 5 मिनट्स पे तुम्हें दिख रहा होगा कि एकदम सिंपल ये वाला एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह रहेगा।
ये वाला पूरा एरिया, ये वाला इवन एरिया, ये सप्लाई की तरह रहेगा। तो इस साइड में हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट का रहेगा। इनफैक्ट इंट्राडे के लिए ये भी एरिया सपोर्ट का रहेगा। तो ये सारे एरियाज तुम्हें चार्ट पे प्लॉट कर लेने हैं और फिर इन एरियाज के आसपास तुम्हें कोई भी एक अच्छा फॉर्मेशन, रिवर्सल फॉर्मेशन दिखता है तो रिवर्सल फॉर्मेशन के कैंडलस्टिक पैटर्न पे और 5 EMA के सेटअप पे तुम्हें यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करने, बस दैट्स इट। यही रहेगा, ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें मत रखो। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे अभी फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो रहता है ना, ये एक कंसोलिडेशन के बाद अगर आता है ना, तो वो अच्छी खासी एक तुम्हें अच्छा खासा ट्रेंड राइड करने मिलता है। तो अभी फिलहाल मैं वो चीज अवॉइड करूंगा, अभी मैं रिवर्सल पे प्लान करूंगा। तो ये रहेगा। अगेन क्वांटिटी अभी थोड़ी सी कम रखना, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं मिलता है, तो स्टॉप लॉसेस और टारगेट इक्वली रहते हैं, तो बेटर है कि हम लूज कम करें। तो इसलिए क्वांटिटी अभी 50% ही रखना, जो रेगुलर क्वांटिटी, उससे डायरेक्शनल ट्रेड में। दैट्स इट, यही रहेगा। एक मोटा मोटा एनालिसिस यही है कि नेक्स्ट वीक भी हमें कंसोलिडेशन जैसा ही लग रहा है। फिर उसके बाद हो सकता है बजट के शुरुआत वाले वीक में हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि मार्केट किस सही डायरेक्शन ले रहा है। दैट्स इट, यही रहेगा नेक्स्ट वीक का पूरा व्यू। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सब लोग अपना, और यस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।